हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको बताएंगे मॉडर्न फिजिक्स है और इसमें ऐसे प्रश्नों को कवर किया गया है जो लुसेंट का जो न्यू एडिशन बुक निकला है ऑब्जेक्टिव वाले उससे कवर किया गया है। और लुसेंट का जो न्यू ऑब्जेक्टिव बुक है वो क्या चीज़ है ये बताने का जरूरत आपको तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या सभी को पता है कि लुसेंट क्या चीज़ होती है। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखिए क्या है। प्रकाश की किरण पुंज यानी प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है। दिशिक मतलब क्या होता है, एक रेखा में हो, एकदम पूरा सीधी रेखा में हो, क्या कहलाती है, लेजर कहलाती है। क्या कहलाती है, लेजर, लेजर कहलाती है। लेजर बीमा सादा जो होती है कैसी होती है, कैसी बीम होती है, लेजर बीम कैसी होती है बताइए। तो लेजर बीम होती है अपसारी। क्या होती है लेजर बीम, अपसारी होती है लेजर बीम। ठीक है, क्या होती है, अपसारी होती है। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में होते हैं, कौन कौन होते हैं परमाणु के नाभिक में। आप जानते हैं कि परमाणु के बाहर घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है। जो पूछा हुआ इधर साइड में ये लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा चैडविक, जेम्स चैडविक। और इसे देखिए कितने बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है और झारखंड पीएससी में पूछा गया है। निम्न अस्थायी कण होते, अस्थायी कण होते हैं कौन, अस्थायी कण कौन होते हैं, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो उसका द्रव्यमान 4 होगा। कितना होगा, 4। नाभिक का आकार कितना होता है, नाभिक जो होते हैं उसका आकार होता है 10 के पावर -15 मीटर। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, पॉजिट्रॉन का खोज किए थे एंडरसन ने। किसने, एंडरसन ने खोज किए थे। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, यानी हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है हाइड्रोजन में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। कितने होते हैं, 1 होते हैं, 1। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, आपको सभी को पता होगा, ये थॉमसन, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। और इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं, आपको मालूम होगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या किस संख्या होती है, मतलब परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, कहने का ये मतलब हुआ। तो ये हो गया, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों कह सकते हैं एक ही, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, अंदर होते हैं, कक्षक में होते हैं, नाभिक और कक्षक दोनों में होते हैं, ये ऑप्शन है। तो अभी तो आपको बताए हैं कि कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं, परमाणु के अंदर यानी कि नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है मतलब क्या वहन करता है, मतलब क्या लेकर जाता है, ये 1 यूनिट ऋण आवेश लेकर जाता है। ये ऋण आवेश है आपको पता है, लेकिन कितना, 1 यूनिट है। ठीक है, अगला आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए समस्थानिक परमाणुओं में होते हैं। समस्थानिक किसको कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं किसको, परिभाषा आप जानते होंगे, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या बराबर होंगे, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या, समस्थानिक किसको कहेंगे, जिनका क्या, यानी परमाणु यानी प्रोटॉन की संख्या
इसको क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं, यानी परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा बताइए, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होनी चाहिए। अभी बताएं आपको, परमाणु संख्या समान होनी चाहिए और परमाणु भार अलग अलग होनी चाहिए, इसे कहेंगे समस्थानिक। एक होता है संभारिक, संभारिक ये अलग होते हैं, उल्टा समझ लीजिए इसका। जैसे इसमें देखिए, इसमें लिखा, एक बार हटा कर देते हैं आपको, एक बार हटा दिए। देखिए समस्थानिक में क्या लिखा गया है, समस्थानिक में लिखा गया परमाणु भार अलग अलग भिन्न भिन्न, परमाणु संख्या समान। तब संभारिक में क्या हो जाएगा? संभारिक में हो जाएगा परमाणु संख्या अलग अलग और परमाणु भार क्या हो जाएगा? इसका उल्टा समान हो जाएगा, यानी समस्थानिक का उल्टा होता है संभारिक। अगला प्रश्न देखिए, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप्स, वह नाभिक है आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या है बताइए? तो प्रोटॉन की संख्या वही होगी किंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी। घुमाकर बस इंग्लिश में लिख दिया है आइसोटोप, ठीक है ना। आइसोटोप्स उसी को कहते हैं जो अभी आपको बता रहे थे। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या कहलाती है? अभी बताएं आपको, द्रव्यमान संख्या समान हो तो क्या कहलाएगा? संभारिक। क्या कहलाएगा? संभारिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु संख्या समान हो, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, अभी तो बताया हूं, तो क्या कहलाएगा इसको? इसको क्या कहेंगे बताइए? थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको भी। इसको कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक को आइसोटोप कहेंगे इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीजियम। सीजियम राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो। देखिए प्रोटॉन की संख्या को कहेंगे क्या? परमाणु संख्या। यानी परमाणु संख्या समान हो तो क्या कहेंगे उसको? समस्थानिक कहेंगे। अभी तो बता रहे हैं, घुमा घुमा के बस पूछ रहा है। ये छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसे नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करते हैं, यानी एक जो भारी होते हैं वो दो हल्के में टूट जाते हैं। हाइड्रोजन बम किस पर निर्भर करते हैं, मतलब किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। याद रखिएगा, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था? किसने बनाया था? सबसे पहले किसने नाभिकीय रिएक्टर बनाए थे? तो ये बनाए थे फर्मी। किसने बनाए थे? फर्मी। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। संलयन, ठीक है ना, संलयन याद रखिएगा, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है किससे? यानी कि पुराने चीजों को किससे उम्र ज्ञात किया जाता है? मान लीजिए कोई पत्थर है, अब कितने साल पुराने हैं उसको कैसे पता करेंगे? किस विधि से पता किया जाएगा? तो ये विधि है कौन सा? ये KAR विधि से। किसे? KAR विधि से पता करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, रेडियो पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं? कौन सा किरण? बताइए कौन सा किरण उत्सर्जित करते हैं? ये सभी करते हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक कौन होते हैं? बीटा किरण
ऋणात्मक होते हैं। बीटा किरण क्या होते हैं? ऋणात्मक, याद रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? ये आईएएस में पूछा हुआ, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो बताइए कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो ये अंतर है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय जो रिएक्टर है ना, उसमें श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है? कंट्रोल में रहती है। लेकिन परमाणु बम में ऐसा कुछ कंट्रोल में नहीं रहता। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? इसके निर्माण अगर करना है तो क्या जरूरी है? एक तो ये जरूरी है जर्कोनियम। नाभिकीय रिएक्टर में जर्कोनियम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जर्कोनियम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं। वो कौन है? तो वो हीलियम के परमाणु है, हीलियम के परमाणु है अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश में। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 कौन सी किरण निकालता है? कोबाल्ट 60, तो कोबाल्ट 60 जो निकालते हैं, ये निकालते हैं गामा किरण। कौन सा? गामा किरण। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन नियंत्रण में किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम, CD संकेत होता है कैडमियम। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु पाइल का उपयोग होता है नाभिकीय विखंडन में, यानी नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में परमाणु पाइल का। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी है रेडियोधर्मिता की इकाई है क्यूरी। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा नियंत्रित विखंडन के कारण उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों कहते हैं इसको? तो इसलिए कहते हैं, देखिए ऑप्शन, संलयन में काफी उष्मा पैदा होती है। संलयन में क्या होती है? काफी उष्मा पैदा होती है, इसलिए ताप नाभिकीय अभिक्रिया बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेंटिंग ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? रेडियो कार्बन डेंटिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है जीवाश्मों के उम्र ज्ञात करने में। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर है आणविक भट्ठी है। परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्ठी है। पृथ्वी का आयु किससे ज्ञात किया जाता है? पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात किया जाता है? तो ये है यूरेनियम डेंटिंग विधि। यूरेनियम विधि पृथ्वी की गति को पृथ्वी को उम्र ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेंटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा लंबे हैं, लेकिन लंबे हैं तो क्या हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला है, क्या आर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं करनी होगी? ये बोले थे। ये सही है क्या? आपको बताना है। उसने यह विश्वास दिलाया था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। दोनों सही है या दोनों गलत है, ये आपको बताना है डिसाइड करके। दोनों ए और आर दोनों सही है, और आर व्याख्या है यानी सही कारण है। पहला का कारण है दूसरा, मतलब पहला ऑप्शन सही है, राइट। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे? ये नाभिकीय संलयन, जैसे सूर्य आएगा संलयन याद रखिएगा। नाभिकीय संलयन, सूर्य की ऊर्जा बनती है नाभिकीय संलयन से। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कलपक्कम के जो रिएक्टर हैं वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है शीतलन में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गलित सोडियम। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे? तारे अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से। ए
राइट आंसर हो जाएगा। ए मतलब 1 और 2 सही है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जो होते हैं D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, मंदक। अगला प्रश्न 47 नंबर मिलाने वाला है। सूची 1 को 2 से मिलाना है और पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा है। सीधा तो मिलाना ही है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए बताइए क्या हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, जिससे अच्छा से आपको दिख सके। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आपको बताना है। तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग जो किया जाता है ना, वो किया जाता है ट्यूमर में। किसमें? ट्यूमर में। यानी 1 का 3 कौन हो जाएगा? इसमें 2 गो में है, 3 में है। चलिए एक बार पहले मिला लेते हैं जिससे आपको याद हो जाएगा। आर्सेनिक 74 का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये ट्यूमर के इलाज में किया जाता है, आर्सेनिक 74। क्वार्ट्ज 60 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्वार्ट्ज 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर में। क्वार्ट्ज 60 का प्रयोग कैंसर में किया जाता है। आयोडीन 131 का, आयोडीन है थायराइड से संबंधित होगा, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता से। और एक बच गया सोडियम 24, ये रक्त की व्यतिक्रम से, रक्त की व्यतिक्रम से। यानी ए का 3 ये है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सापेक्षता का सिद्धांत। आइंस्टीन ने दिए थे E = mc²। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग किया जाता है? सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए कौन सा ऊर्जा प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल, प्रकाश वोल्टीय सेल। अगला प्रश्न, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों के पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है। यानी कि अगर एक्स किरण डाला जाएगा, मतलब एक्स किरण को प्रभावित किया जाएगा शरीर में, तो उससे पहले बेरियम खिलाया जाएगा। क्यों ऐसा, क्यों बेरियम क्या करता है काम? बेरियम का काम क्या होता है शरीर में? तो ये होते हैं, बेरियम एक्स किरण को एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता होती है। यानी बेरियम जो है एक्स किरण का एक अच्छा अवशोषक है, इसीलिए अच्छा से दिख पाएगा। इसीलिए कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलिज नलिका का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किस तरंग का उत्पन्न करेंगे या किस किरण का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स किरण। एक्स किरण का खोज किसने किया था? रोएंटजन ने, याद रखिएगा। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? यह द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण निकलती है, द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण। अतिचालकता किस ताप पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपये की बचत हो? किस पर हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य ताप पर। किस पर? सामान्य ताप पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्योंकि क्या है ये बताना है आपको, एक्स किरण के बारे में बताना है। क्या है ये? क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणुविक की दूरी परमाणु की कोटि समान होती है। एक बार और पढ़ लेते हैं। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणुक की दूरी की परिणाम की कोटि क्या होती है? समान होती है। याद रख लीजिएगा ये सब। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है जर्मेनियम का। ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु सतह से किसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों? ये इसीलिए क्योंकि उपयुक्त तरंगदैर्घ्य प्रकाश उस पर पड़े, यानी उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो है उस पर पड़ेगा, इस कारण से। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे P और N संधि
बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करते हैं? वह किस रूप में कार्य करते हैं? दिष्टकारी के रूप में कार्य करते हैं। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती है? सेमीकंडक्टर में तो अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती है? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए उसमें मिलाई जाती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव अधिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या होता है? अधिक होता है। डायोड क्या है? डायोड क्या है? डायोड है एक दिशा में प्रभावित होने देती है डायोड, यानी कि दिशा को एक ही दिशा में धारा को एक ही दिशा में बहाती है कौन? डायोड। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के? अवरक्त किरण। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्यों? ऐसा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। पृथ्वी की सतह कैसी होती है? वक्राकार होती है। अगला प्रश्न देखिए, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बनाते हैं? मतलब क्या बन जाते हैं? जब जर्मेनियम में डालेंगे आर्सेनिक तो क्या बन जाएगा? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाएंगे। जर्मेनियम में आर्सेनिक डालेंगे तब। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रडार का प्रयोग किया जाता है ये दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाना। दूर के वस्तु को पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाना। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिखा जाता है? त्रिविमीय चित्र होलोग्राफी के द्वारा लिखा जाता है। होलोग्राफी। लेजर बीम का उपयोग कहाँ होता है? लेजर बीम का उपयोग होता है आंख चिकित्सा में। लेजर बीम का लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध समृद्धि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है होलोग्राफी। बस घुमा के पूछ दिया है, त्रिविमीय जैसे बोले होलोग्राफी से बनेगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव है तात्कालिक प्रक्रिया। तात्कालिक प्रक्रिया। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? पथरी का इलाज, पेट में हो जाता है पथरी, तो उसका इलाज किस किरण के द्वारा किया जाता है? किस रेखा के द्वारा किया जाता है? ये बताना है आपको। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर के द्वारा। किसके द्वारा? लेजर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक्स किरण का नहीं है? एक्स किरण का गुण कौन नहीं है? ये विद्युत क्षेत्रों से विक्षेपित हो जाती है। ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। और बाकी सब क्या है? सही है। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक्स किरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए। एक्स किरण का प्रयोग बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए। टीवी रिमोट कंट्रोल, टीवी जो रिमोट कंट्रोल है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? टीवी रिमोट कंट्रोल है इंफ्रारेड कैमरा के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इंफ्रारेड कैमरा। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो ये प्राप्त करते हैं नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। नाभिकीय संलयन संयोजन। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक कौन है? हाल ही में खोजे गए कौन है? ये हैं सिरेमिक ऑक्साइड। सिरेमिक ऑक्साइड है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसका बना होता है? चिप किसका बना होता है? अर्धचालक जो चिप होते हैं मेमोरी, वो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन। ऑटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर किए थे। ऑटो हान ने किए थे खोज, किस सिद्धांत पर खोज किए थे? ये यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है लेजर के द्वारा? ये उद्दीपित विकिरण। उद्दीप्त विकिरण। निम्न इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है किसमें? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है? रॉकेट में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नीचे है 79 नंबर। देखिए, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? तो दृश्य तुरंत प्रभाव हो जाता है, लेकिन श्राव्य बाद में सुनाई देता है। यानी कि पहले पिक्चर आ जाता है, आवाज बाद में आती है। क्यों? क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। यानी प्रकाश की वेग ज्यादा है और ध्वनि का वेग कम है। रडार सिस्टम में उपयोग किए जाने वाली तरंगे कौन है? रडार में किसका? सूक्ष्म तरंगे का प्रयोग होता है रडार में। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना। एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? एक्स किरणों की वेधन क्षमता ये कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर किया जाता है। कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? ये फ्लेमिंग ने किए थे, J.A. फ्लेमिंग। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं। ये क्या है ये? तो ये है एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की, एक ही कला की। यानी ये जो उत्सर्जित करते हैं सब सेम यानी सभी। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है वह क्या कहलाती है? बताइए। तो वो कहलाती है अवरक्त विकिरण। और अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। आप मेरे लिए 10 सेकंड निकालिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज़्यादा अच्छा लग जाए ना, आपको लगे कि आपको भेजना चाहिए किसी के पास, तो वो आप भेज दीजिए अपने ग्रुप में और हमारा हेल्प ज़्यादा हो जाएगा। हमें चाहिए क्या? आपसे लाइक सब्सक्राइब चाहिए और अच्छा सा कमेंट चाहिए, और आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, खेत नहीं बिका जाएगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं क्या है जो विद्युत करंट के प्रभाव को न्यूनतम रोधक करता है? सुपर कंडक्टर जो है, ये जो विद्युत करंट है ना, इसके प्रभाव को क्या करता है? न्यूनतम रोधिका देते हैं, रोकता है थोड़ा सा सुपर कंडक्टर। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसर्व तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है, इसका कोई सीमा नहीं है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं किससे? कौन सेल होते हैं? प्रकाश वोल्टीय सेल। ये होते हैं सौर सेल, होते हैं प्रकाश वोल्टीय सेल। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके लिए? आइंस्टीन जी को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था इनको, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंगदैर्घ्य कम होती है? किस प्रकार के विकिरण की तरंगदैर्घ्य कम होती है? चारों में से बताना है आपको। तो परावैंगनी किरणें का जो तरंगदैर्घ्य है कम होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? अभी तो बताएं आप किस प्रकार का, ये परावैंगनी किरण या अल्ट्रावायलेट है। अगला प्रश्न, अल्ट्रावायलेट भी रह सकता है, याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है वह कौन है? वह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक गुण एक्स किरण का नहीं है? कौन सा गुण है जो एक्स किरण का नहीं है? ये विद्युत क्षेत्रों से विक्षेपित हो जाती है, ये गुण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए और लास्ट, ये 3-4 हैं। परावैंगनी प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? परावैंगनी प्रकाश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं ऑप्शन। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। इसका तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से छोटा होता है, ये भी सही है। यह एक अनुदैर्घ्य है, बिल्कुल भी नहीं, ये अनुप्रस्थ है ना। ध्वनि अनुदैर्घ्य है, लेकिन प्रकाश पासे बता दे, प्रकाश पासे प्रस्थ है, ये अनुप्रस्थ होते हैं, ठीक है ना। तो अनुदैर्घ्य लिखा है, गलत है ये। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण कौन नहीं है? पराध्वनिक तरंग।
पराध्वनिक तरंग। प्रकाश उत्सर्जित डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है कौन सा? यह है वैद्युत संदीप्त। चलिए वीडियो हो गया समाप्त। अगले वीडियो लेकर आएंगे इससे और भी बेहतरीन, ठीक है ना? तो उसे देखना ना भूलें। उसके लिए क्या करें, आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को भेज दीजिए अपने स्टडी ग्रुप में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।